मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं फक्र टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जोरदार तालियों से आपके हमारे महबूब लीडर और कायद अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तकबाल करें। मंच पे तशरीफ फरमा भाई महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष महबूब शेख साहब, मंच पे तशरीफ फरमा हमारे नेता राजेंद्र भोसले साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही ओहदेदारान, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, तमाम ही मेरे सामने मौजूद तमाम ही हमारे नौजवान साथी, महिला विंग के तमाम ही पदाधिकारी, दोस्तों और साथियों, शरद युवा संवाद यात्रा लेकर पूरे महाराष्ट्र के हर जिला, हर तालुका, हर महानगर के अंदर ये यात्रा चल रही है। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब के विचार, उनकी सोच और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी आम नौजवानों तक पहुंचाना, आम युवकों तक पहुंचाना, ये संदेश लेकर महबूब भाई और उनके तमाम ही महाराष्ट्र के तमाम ही ओहदेदारान पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। और आज मालेगांव शहर के अंदर ये आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि शरद पवार साहब एक ऐसे नेता हमारे हैं, अगर इस हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी अगर किसी नेता से, विरोधी पक्ष के कोई नेता से डरती है तो वो शरद पवार साहब है। शरद पवार साहब कौन सा बयान देते हैं, शरद पवार साहब का कौन सा स्टेटमेंट आता है, और शरद पवार साहब विरोधी पक्ष के कौन कौन से नेताओं को एक जगह जमा करके क्या पॉलिसी बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर उनके ऊपर होती है। और उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाकर आगे चलने की कोशिश करते हैं। एक डर और खौफ अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी नेता से है तो वो शरद पवार साहब के। कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं था और हमारे तमाम ही साथी, हम लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। हमने कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बहुत साल हमने गुजारा। हालात बदलते गए सियासी, और हालात इतने बदलते चले गए कि कांग्रेस पार्टी का तंजीमी ढांचा कमजोर हो चुका, लीडरशिप कमजोर हो चुकी है, हमको महसूस हुआ। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से इस देश के अंदर आई, अगर सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी के ऊपर अत्याचार किया है तो मुसलमानों के साथ किया है। और इस घड़ी के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करता है, हमारी नजर के अंदर सिर्फ वो एक नेता आदरणीय शरद पवार साहब थे। और इसके लिए हम सब लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश किया और उसी के साथ साथ हमारे शहर का विकास भी हमको करवाना था। ये देखते हुए हम लोगों ने सब चले गए। दोस्तों और साथियों, आज के जो हालात है मालेगांव के ऊपर हम लोग बार बार बोलते हैं, लेकिन आज देश के सामने अगर आज हर शख्स उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देख रहा है, हर शख्स गोवा का इलेक्शन में क्या होगा, उत्तराखंड के इलेक्शन में क्या होगा,
पंजाब के इलेक्शन के अंदर क्या होगा, मणिपुर के अंदर क्या होगा। आज हम सब सवेरे उठते हैं, अखबार देखते हैं तो 5 राज्य के चुनाव के अंदर क्या होगा यह हमारी अपनी नजर है। आज मैंने पढ़ा भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बीजेपी के सदर का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि 5 राज्य के चुनाव के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। इतना विश्वास क्यों है, यह हमको सोचने की जरूरत है। वो तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन विश्वास इसके लिए है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, हिंदुस्तान की सबसे बड़े स्टेट जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा, जहां पर पार्लियामेंट की 80 सीटें चुनकर आती है, वहां पर योगी बैठे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल चली। और जब उत्तर प्रदेश की आवाम नाराज हो गई, वहां के शेतकरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई सब जब नाराज हो गए, ये लगने लगा भारतीय जनता पार्टी को कि योगी की सरकार को जाना तय है। इस तरीके का फिक्सिंग कहां क्या नहीं किया गया। इससे पहले भी मैंने कहा, बंगाल हो, बिहार हो, अभी उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर राज्य में जाकर सिर्फ मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन करना और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम इस देश के अंदर शुरू हुआ है। दोस्तों, अभी कारपोरेशन के चुनाव आएंगे, चुनाव के अंदर भी आएंगे। जो 2 साल से आए नहीं, 2 महीने का वादा करके गए, अब यहां पर भी वोट मांगने आएंगे। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह साहब उनसे गुजारिश कर रहे कि अवैसी साहब तुम सिक्योरिटी ले लो। अमित शाह साहब, हमको पता है आपका फिक्स है, मैच आपने फिक्स किया हुआ है, अगर सिक्योरिटी देना है तो मुस्कान खान को सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी देना है तो ट्रिपल तलाक का बिल वापस लो। सिक्योरिटी देना है तो एनआरसी का बिल वापस लो। जो शख्स सिक्योरिटी लेना नहीं चाह रहा, आप गुजारिश कर रहे हो, अगर आपको किसी को छुड़ाना है और सिक्योरिटी देना है तो आजम खान, जो तुम्हारी आंख में आंख डालकर बात किया, उसको रिहा करने की बात करो। तुमने तो पूरा नंगा नाच शुरू कर दिया। मुस्कान खान, तुमने तो ऐसे गिदड़ों को भेजा उसके सामने, वो शेरनी ने तो मुकाबला की और अल्लाह अकबर बोली है। मुकाबला की उसने। मैं उसके मां बाप को भी और उसको सलाम करता हूं। मैं आज उस मामले के अंदर हाथ नहीं डालना चाहता था, मैं बहुत खामोश था। मामला कारपोरेशन से चल रहा है, हमारी स्टूडेंट सेल भी इसके अंदर तहरीक में हिस्सा ली, महिलाओं ने भी हिस्सा ली, अलग अलग तंजीमें हिस्सा ले रही है, लेना भी चाहिए। मैं उसमें हाथ नहीं डालता था। मैंने कहा असलम भाई को कि तुम जवाब दो, तुम कारपोरेशन के सभागारों नेता हो। उन्होंने जवाब देने की भरपूर कोशिश की। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। यह मस्जिद और मीनारों का शहर, यह मुसलमानों की बस्ती, अगर कारपोरेशन ने अगर यह ऐलान कर दी कि उर्दू घर का नाम मुस्कान खान से रहेगा, तो क्या गुनाह कर दिया? क्या गुनाह हो गया जो सब मुखालफत में उतर आए? एक दिन पहले मुस्कान खान की तारीफ की जा रही थी, एहतजाज किए जा रहे थे, और दूसरे दिन जैसे ही कारपोरेशन ने डिक्लेयर की कि उर्दू घर का नाम मुस्कान खान रहेगा, तो उसके खिलाफ में बोलने लगे। शर्म आना चाहिए। अगर किसी को हक था मुखालफत करने का, तो बीजेपी को हक था, आरएसएस को हक था,
लेकिन आज तक उन्होंने मालेगांव शहर के अंदर मुखालफत नहीं की, ना हिंदुस्तान के अंदर किसी ने की। मुखालफत अगर शुरू हुई तो मालेगांव शहर से शुरू हुई। यह ताज्जुब की बात है, सोचने का मुकाम है मालेगांव शहर की आवाम को। अखबारात के अंदर चर्चा 5-5 खबरें, यह शहर कहां जा रहा है। और मैं आज बोलता हूं, मुस्कान खान के अलावा अगर कोई हिंदू, मेरी बहन बेटी, अगर फिरका परस्तों के सामने अगर वो भी मुकाबला करेगी तो हम उसको भी सलाम करेंगे। मुस्कान खान की क्या बात है। लेकिन मुस्कान खान, वो लड़की एक स्टूडेंट है, अगर उसने मुकाबला करी, अगर मैं मेयर होता और मेरे पास इख्तियार होता तो मुस्कान खान ने 1 मर्तबा अल्लाह अकबर बोला, 2 मर्तबा अल्लाह अकबर बोला, 6 मर्तबा अल्लाह अकबर वो फिरका परस्तों के सामने बोला। ये 1 उर्दू घर क्या 6 उर्दू घर हम उनके नाम रख सकते हैं। अगर नाम रखना है और नाम रखने का ऐलान हुआ है तो मेरा तो यह मानना है उसने अल्लाह अकबर बोली, इसके लिए हम नाम रख रहे हैं। जिसको मुखालफत करना है वह मुखालफत करे, और कितना दम है तो कारपोरेशन की महासभा के अंदर मुखालफत में वोट देकर बता दे। इनका चेहरा यह शहर देखेगा कि कितना घिनौना चेहरा है, कितना घिनौना चेहरा है, यह शहर देखेगा। बहुत अफसोस की बात है, निहाल अहमद साहब की वो बात याद आती है कि कौन से गांव में कौन भूखा, वो सच सामने हो रही, सच वो ये बातें सब जो निहाल अहमद साहब ने कही थी सामने धीरे धीरे आ रही है। मैं इससे पहले भी कहा, आज दोबारा बोल रहा हूं कि मजहब के नाम पर दोबारा इस शहर को इस्तेमाल करने की कोशिश मालेगांव शहर के अंदर की जा रही है। अगर मैं बोलूं तकरीर और ज्यादा बढ़ के बोलूंगा तो कल मेरी मुखालफत आज से अभी से शुरू हो जाएगी, मुझे समझता है। फिर एक मर्तबा मजहब का सहारा लिया जा रहा है। मेरा सवाल है, हमारी तंजीम जिन्होंने ऐलान किया था एहतजाज का, सदर को जाने दो, लेकिन बाकी जो जिम्मेदारान उहदेदारान है, मेरा सवाल है कि अगर वो दीनी तंजीम का, मिल्ली तंजीम का प्रोग्राम था तो उस मंच के ऊपर सियासी उनकी पार्टी के कॉर्पोरेटर क्या कर रहे थे, ये सवाल है। वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आप जाओ तो तुम ये सियासत नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है कि कोई तंजीम को शहर की आवाम गलत नजर से देखे, शक की निगाह से देखे। ये शहर के लिए और दीनी तंजीम के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये शहर को एक मर्तबा फिर इलेक्शन आ रहा है तो तुमने तो 2 साल कुछ किया नहीं, फिर एक मर्तबा मजहब का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। ये शहर के नौजवान समझे, शहर की मां बहनें समझे, शहर के बुजुर्ग समझे, अगर ये शहर को वापस डेवलप के रास्ते पर ले जाना है, वापस खड़ा करना है, तो आप तमामी लोगों को, शहर के अवाम को इस तमामी बातें पर सोच के फैसला करना होगा, सोच समझ के फैसला करना होगा। और मुझे बहुत बातें बोलनी थी, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगा। ये ताल्लुक से मुझे नहीं बोलना था। कोई भी आर्टिकल उठाकर व्हाट्सएप पे चला रहा है, कोई भी आर्टिकल उठाकर अखबारात के अंदर छाप रहा है, कोई भी न्यूज छपवा दी जा रही है, या आप बोल दो कि मुस्कान खान ने अल्लाह अकबर बोली तो गलत बोली,
आप बोल दो। जब वो मुस्कान खान से इंटरव्यू लिया गया तो उससे सवाल किया एंकर ने, टीवी चैनल वाले ने, कि इतने लोग सामने आ गए थे, आप घबराए नहीं? बोले मैं बहुत घबरा गई थी, और जब मैं घबराती हूं और डरती हूं तो मैं अल्लाह अकबर बोलती हूं, और मैंने अल्लाह अकबर बोला और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया सलाम कर रही है और आप उसकी मुखालफत कर रहे हो। शर्म आना चाहिए। क्या उर्दू घर के अंदर अखाड़ा लगे पहलवानी लड़ी जाएगी? अखाड़ा बनने वाला था, कराटे लड़ाए जाने वाले थे, खिलाए जाने वाले थे, जिम खाना डालने के लिए बनाया गया। अरे शर्म करो, ये सोचो तो सही कि मुस्कान खान ने, उसके साथ हादसा कहां पर हुआ, हिजाब का मामला कहां पेश आया? स्कूल के अंदर आया, स्कूल के अंदर जहां वो तालीम लेने गई थी, और उसके साथ ऐसी हरकत कहां पर हुई? उस स्कूल के कैंपस के अंदर हुई, उस स्कूल के अंदर हुई। और अगर तालीम लेने के लिए वो गई थी, और अगर वो तालीम याफ्ता है, तालीम हासिल कर रही, तो उर्दू घर भी तालीम के लिए ही बनाया गया था, कुश्ती लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसके लिए नाम दिया जा रहा है। और जो बात कारपोरेशन ने ऐलान किया हमारे इख्तियार के लोगों ने, वो वापस ली जाने वाली नहीं है, वापस नहीं ली जाने वाली है। चाहे हमारा प्रस्ताव गिर जाए, चाहे मुखालफत में किसको वोट देना दे। इससे पहले भी तुम 2017 के अंदर बीजेपी के साथ मेयर बनाने चले थे, आज हर वोट उनके साथ दे देना, क्या फर्क पड़ता है? दे देना। कम से कम ये शहर देखेगा, इस देश देखेगा, इस हिंदुस्तान के मुसलमान देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्कान की कई मुखालफत नहीं की गई, लेकिन ये मस्जिद और मीनारों के शहर के अंदर मुखालफत की गई। ये हिंदुस्तान को जरा देखने दो, देखेगा हिंदुस्तान। हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आप में कितना दम है और आप कितनी मुखालफत करते हो, देखेगा हिंदुस्तान। ये शेख रशीद साहब का ही जिक्र था कि हारून अहमद अंसारी साहब के नाम से हॉस्पिटल का नाम रखा। ये शेख आसिफ था कि तुम्हारे वालिद मोहतरम के नाम से महासभा के हॉल का नाम साकी निहाल अहमद रखने की तजवीज भी इस शेख आसिफ ने पेश की थी। स्टैंडिंग कमेटी का हॉल हाजी शब्बीर सेठ के नाम से हमने ही तजवीज पेश की थी, तुमने नहीं किया था। मौलाना आजाद भवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इमारत को नाम देना, वो भी हमने ही तजवीज पेश की थी। ये सब काम हमारे हैं। और अगर यकीन जानो, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, 1967 से लेकर आयशा हकीम जिस वक्त एमएलए थे, तो 2022 आ गया, आज ही याद आई। क्या बात है? अरे अगर 2 दिन पहले आयशा हकीम की तजवीज पेश कर देते तो खुदा की कसम उस उर्दू घर का नाम आयशा हकीम के नाम से रहता। लेकिन तुम्हारी नीयत खराब है। मुस्कान खान का नाम आया तो इसलिए आयशा हकीम का नाम आगे किया गया कि शहर के अंदर तनाजा पैदा हो। और तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आयशा हकीम आपा भी हमारी लीडर थी, और इख्तियार अभी हमारे पास और 4 महीना है। तुमको वो मौका आने देंगे, वो खुश नसीब भी हम ही लोग होंगे कि ऐसी चीज के ऊपर ऐसा आपा का नाम होगा। जब तुम्हारे वालिद का नाम हम रख सकते तो ऐसा आपा तो भी हमारी है। फिक्र मत करो, ये मत समझो कि बोलने वाला कोई नहीं है। मैं कम बोलता हूं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। मैंने अली अकबर के जलसे के अंदर लास्ट में एक जुमला बोला, ऐसे मेरे पास शहर के कई लीडरों के लिए लास्ट जुमला बाकी है, लेकिन मैं मर्यादा में रहकर कुछ बोलता नहीं, तो इसका गलत मतलब नहीं उठाना चाहिए। न तो मेरे किरदार के ऊपर तुम सवाल उठाकर बताओ। हरी बेडशीट भी हमको मालूम है, हाईवे का पेट्रोल पंप भी हमको मालूम है,
बहुत कुछ मालूम है मेरे को, लेकिन मैं नहीं बोलता। मर्यादा में रहकर तहजीब बरकरार रखते हुए शहर की बोलता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मुंह में जबान नहीं है। वक्त आने दो, बहुत कुछ मटेरियल बाहर लाऊंगा, बहुत मटेरियल है, अभी जरा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग जरूर कारपोरेशन के चुनाव में एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर जाकर इनके काले करतूत हम बताएंगे। बहरहाल शहर की आवाम को, नौजवानों को बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, बहुत माँ बहनों को बहुत सोच समझ के लेना है। और आप तमाम ही लोग ये अपनी गली मोहल्ले के अंदर ये देखना। मैं सारिक उस्मानी साहब आपसे, रईस उस्मानी साहब आपसे मेरी बात हुई, असलम भाई से बात हुई, शकील भाई, हम लोग बैठे थे 4 लोग कल, ये बात हुई कि बोले मजहबी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा है, अल्लाह रसूल की बात होगी, दीन की बात होगी, तो बुराई क्या है? बिल्कुल हमारी हिमायत है। मैंने सुना एक जगह इज्तिमा हुआ, इज्तिमा हुआ, अच्छी बात है, होना चाहिए, दीन की बात होना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई आपा नहीं, भैया तो कुछ बताते नहीं, वो नहीं थे आए, तो आप समझेंगे कि कोई दूसरे आपा थे। बोले आप है ना, उनके ही पार्टी के लोगों को चुन कर देना पड़ेगा, वो जो कैंडिडेट देंगे उनको ही वोट देना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया आपा ने। मैं मालूमात दे रहा हूं कि कौन से मदरसे की आपा थी। बिल्कुल इज्तिमा बड़ा होना चाहिए, लेकिन वहां पर दीन की बात होना चाहिए। लेकिन अगर सियासी बात होगी तो हम मदरसे वालों को खत लिखेंगे कि भाई ये रोकना चाहिए। हमारी भी माँ बहनें जाती, हमारी भी बेटियां जाती, हमारे भी बच्चे जाते। अगर ये बातें होगी तो ये मुनासिब नहीं है, ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये शहर की इज्जत, ये शहर की बका सबसे पहले हमको अजीज है। तो ये तमामी बातें आप तमामी लोगों को अपने गली मोहल्ले के अंदर ध्यान देने की जरूरत है, इस्तेमाल ना हो। हालांकि आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैं इतना ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन हमारे मीडिया के साथी, अखबारात के नुमाइंदे, ये तमाम ही लोगों को भी इस ताल्लुक से सोचना चाहिए कि हम कौन सी खबर छाप रहे, कौन सी न्यूज हम छाप रहे, क्या मैसेज बाहर जाएगा। मुझे बताओ, ये अखबारात के अंदर छप रहा, मीडिया में यह बात आ रही कि मुस्कान खान की मुखालफत की जा रही है नाम के ताल्लुक से। अगर ये बात बाहर चले गई, स्टेट लेवल पर, देश लेवल के ऊपर चली गई, तो क्या मैसेज जाएगा इस शहर का? मुझे बताओ, क्या मैसेज जाएगा? तो ये तमाम ही बातें उन लोगों को समझना चाहिए कि ठीक है ना, इलेक्शन आएगा, 2-2 हाथ कर लेंगे, स्टेट लगा देना, लेकिन कम से कम इस मामले में तो एक रहो। अल्लाह अकबर बोली हो बच्ची ने, कोई दूसरा नारा नहीं लगाई, कम से कम उसका हिमायत कर दो। और अभी 3 साल हजरत के पास है, हुकूमत से फंड है 20 करोड़ का, उर्दू घर है, अरे उर्दू कल्चर सेंटर बनाकर जो नाम देना आप दे देना, हम भी हिमायत कर देंगे, तुम्हारा सत्कार कर देंगे। कम से कम इसकी तो मुखालफत मत करो। खैर हजरत ने अभी नहीं करा, लेकिन 2 बयानात आ रहे सामने, देखेंगे वक्त वक्त। बहरहाल आप तमाम ही लोग, आप तमाम ही नौजवान साथियों का, खास तौर से महबूब भाई, उनके तमाम ही पदाधिकारी जो महाराष्ट्र से आए, हमारे तमाम ही जिम्मेदारान, कॉरपोरेटर, पदाधिकारी, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। जाता है मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूं कुर्सियों को समेटने, तमाम मुंतज़िर